और जय अभी हम शुरू करेंगे मत्ती का 4 से। इससे पहले हमने देखा था यीशु की वंशावली, फिर ज्योतिषियों का आगमन, मिस्र देश को जाना और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले। शुरू करेंगे यीशु की, जो मत्ती के 5वें नंबर से शुरू हो रहा है। तो आप भी अपने बाइबल पे देखिए, मैं पढ़ रही हूँ और मैं कोशिश करूँगी समझाने की, और यीशु मसीह मदद करे कि आपकी पवित्र आत्मा खुले, आप उसको समझ सके। मैं पढ़ती हूँ, आप अपने मोबाइल में पढ़िएगा। 4:1 में लिखा है, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। इसमें ऐसा बताया गया कि जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को चुना था, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, जब उन्होंने 30 साल की उम्र में अपनी सेवकाई चालू की, तो जैसे वो सेवकाई में चालू की, वैसे उन्होंने 40 दिन तक उपवास रखा था। और 40 दिन तक जब उपवास रखे तो जाके जंगलों में रहे, जहाँ पे एक बूंद भी पानी नहीं हुआ करता था। तो इब्लिस मतलब अपने को शैतान को इब्लिस कहा गया। इंग्लिश में इब्लिस है, पर शैतान को इब्लिस कहा गया। उसमें ऐसा बताया गया कि वो 40 दिन 40 रात तक निराहार मतलब ना एक बूंद पानी भी उनके पास था, तब वो जाके भूखे वो 40 दिन तक उस जंगल में रहे। तीसरे में ऐसा लिखा कि तब रखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। मतलब जो इब्लिस, जो शैतान था, उसको देख रहा था कि 40 दिन तक यीशु मसीह उस जंगल में निराहार घूम रहे हैं। अब उनको यीशु मसीह को भूख लगी, पर तब शैतान उसको आगे कहता है कि यदि तू चाहे तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाए। तब यीशु मसीह ने उनको ये जवाब दिया, उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहता है। ये हम जब पुराना नियम पढ़ते हैं तो ये व्यवस्था विवरण का ये वचन है, पर ऐसा बताया गया कि हर जगह यीशु मसीह ने जितने भी उसने क्वेश्चन किए, उसके हर आंसर को उसने पुराने नियम से पढ़ के किया है। मतलब आपको यही बताना चाहूँगी कि वचन हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम हर तकलीफ से जूझ सकते हैं यदि हमको वचन पता हो। जैसे कई लोग ऐसे सर के नीचे बाइबल रख के सोते, पर वो इम्पॉर्टेंट नहीं जितना कि वचन इम्पॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आपको वचन याद रहेगा, उतनी ज़्यादा आप हर तकलीफ से निकलते जाओगे। तो शैतान को यीशु मसीह ने तब जवाब दिया कि हम सिर्फ भोजन से नहीं, पर परमेश्वर के मुख से जितने भी वचन निकलता, हम उस वचन को सुन के जीवित रहते हैं। 5वें में ऐसा बोला है गया है कि लिखा है, तब इब्लिस ने उस पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। देखो यहाँ पे जो इब्लिस, जो शैतान ने उसको कहा कि लिखा है। शैतान को हर एक वचन बाइबल के पता है, बस वो यही करता है कि हम सामने वाले एक भी उस वचन को फॉलो ना करें। क्योंकि जब पहले बार यीशु मसीह ने जवाब दिया कि हम रोटी से नहीं पर परमेश्वर के मुख से निकले वचन जीवित रहते, तो उन्होंने बाइबल के वचन को क्लेम किया। यहाँ पे शैतान ने भी उसको क्लेम किया कि वो मंदिर के कंगूरे पे लेके गया, उसको बोलता है कि तू यहाँ पे कूद जा, और क्या उसने वचन को बोला कि तेरे पैरों पे कहीं ठेस न लगे। तो ये भजन संहिता का वचन है। मतलब हर जगह जितने भी क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन भी हुआ है बाइबल में और उसका आंसर भी बाइबल में ही लिखा है। तो उन्होंने ये बोला कि उसने कहा, बोला लिखा है। तो यीशु मसीह ने क्या बोला, तब यीशु मसीह ने फिर से जवाब दिया, यीशु ने ऐसा कहा, यह भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। मतलब शैतान ने क्वेश्चन भी किया तो वचन द्वारा ही क्वेश्चन किया, यीशु मसीह ने आंसर वचन द्वारा ही दिया। क्योंकि सच में हम परमेश्वर की परीक्षा कभी नहीं लेते, क्योंकि परमेश्वर रुष्ट हो गए तो भस्म करने वाली आग, ऐसा परमेश्वर का तेज और गुस्सा। इसलिए हम जितना भी हम नम्र होकर खुदा बाप के पास आए, उसी से हमें उद्धार मिलेगा। 8वें में ऐसा लिखा है, फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य उसका विभय दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। जब सेकेंड टाइम जब मेरी बात हो गई, तब फिर से उसको ये बोला कि तू मतलब दुनिया का पूरा वैभव दिखाया, पूरा धन संपत्ति दिखाओ,
क्या कि तू मुझे दंडवत कर। तब यीशु मसीह ने जवाब दिया कि मैं सिर्फ अपने पिता को दंडवत करूँगा, किसी और को नहीं। क्योंकि अपन जब ये पढ़ेंगे निर्गमन के 20 में तो बोला है तो अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, उसके अलावा किसी और की उपासना नहीं करना। तो सही बात है कि हम अपने परमेश्वर की उपासना करेंगे। और आपको भी मैं सिखाना चाहूँगी कि हमारी ज़िंदगी की लाइफ में बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ आएंगी, जब आप मुश्किल में फंसोगे उस दौरान आप किसी और से बात करने के बजाय सबसे पहले आप वचन को पढ़ो, खुद अब आपके पास प्रार्थना बैठो और खुद अब आपको वचन के द्वारा ही कोई ऐसा आंसर दे देगा जिस चीज़ की आपको नीड है। और देखिए यहाँ पे कैसा हो गया कि आत्मा ने ही उसको बोला था कि तू जंगल में जाके 40 दिन तक उपवास रख। और आंसर भी यही है कि जब वो वहाँ पे परीक्षा में फंसे और जब वो परीक्षा में पास हो गया तो आज वही आत्मा उसकी सेवा टहल कर रही। यही गलती हुई थी आदम और हवा के पास। फिर जब परीक्षा में गए तब हवा ने शैतान की बात मान ली थी, उसने उस फल को खाया। पर यहाँ पे यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई, पर यीशु मसीह उस दौरान जीत गए, उन्होंने शैतान को हराया। आज जो आत्मा परीक्षा लेने के लिए आई थी, आज आत्मा खुद उसकी सेवा टहल कर रही है। तो यही मैं आपको बताना चाहूँगी, कभी भी तकलीफ आए यीशु मसीह से बात करें, परमेश्वर से बात करें, अब खुदा बराबर आपको उत्तर मिलेगा। सारी आदर महिमा यीशु की मिलेगी, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।